ओबीसी महासभा के तत्वाधान में ओबीसी समाज के हक को लेकर ओबीसी अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 27 फरवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल के अलग अलग इलाकों का भ्रमण कर वापस ग्वालियर में समाप्त होगी। ओबीसी महासभा के नेता रूपेश यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय नेता रूपेश यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने और गुर्जर आंदोलन में लगाए गए मुकदमे वापस लेने और ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण, युवाओं को रोजगार गारंटी जैसे मुख्य मांगों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कि ग्वालियर के शीतला माता मंदिर से 27 फरवरी को शुरू होगी और 3 मार्च को ग्वालियर में यात्रा का समापन होगा और शाम कर ओबीसी समाज अपनी मांग को सरकार और समाज के सामने रखेगा। आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या मतलब आपका मोटिव है, किस तरीके का उद्देश्य है, संदेश देना चाहिए? देखिए, ओबीसी की बातें तो सारी पार्टियां करती हैं और खासकर जो विपक्ष में होती है वो पार्टियां करती हैं। तो ओबीसी के हिस्सेदारी देने के लिए सारी पार्टियां खतराती हैं। तो ओबीसी की जो हिस्सेदारी है और जो सामाजिक चेतना है उसे लेकर ओबीसी अधिकार यात्रा अभी ग्वालियर और चंबल संभाग में निकाली जा रही है, जिस पर प्रमुख बिंदु है हमारे जातिगत जनगणना। और जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक 27% आरक्षण और लोकसभा और विधायकी में हमारे 27% आरक्षण और भी प्रमुख हमारे जो बिंदु हैं उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस कारण भी कई पार्टियां अपना करती हैं, इस तरीके का कुछ दिखाने का? देखिए, ओबीसी महासभा निरंतर ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। लोकसभा, विधानसभा तो चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब तो मध्य प्रदेश में ये हालात है कि 5 साल में 2 बार विधानसभा चुनाव होते हैं। तो हमारी लड़ाई जो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए वो निरंतर चली आ रही है, उस लड़ाई को हम निरंतर चलाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा हो, हमारी मांगें जो हैं वो निरंतर हम लोग उनके लिए धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते रहते हैं। उसी उद्देश्य से ये यात्रा हमारी पूरे चंबल संभाग में निकाली जा रही है। यात्रा का विचार कैसे आया? यात्रा पहले भी निकाली जा चुकी है। हमारे ओबीसी के हमारे पदाधिकारियों ने, समस्त पदाधिकारियों ने यात्रा पहले भी निकाली है और उसी के लिए ये यात्रा फिर से निकाली जा रही है, क्योंकि हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं कि अपनी बात लोकतंत्र में रखने के लिए धरना, प्रदर्शन और यात्रा करने का हमें जो अधिकार है, उसी अधिकार के तहत ये यात्रा फिर से निकाली जा रही है। यात्रा का रूट क्या रहेगा? यात्रा अभी अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर फूलबाग से यहाँ शीतला माता मंदिर, चीनौर, चीमक, बितरवा, नरवर होते हुए करेरा, रात को सीपुरी, सीपुरी से श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, मुरैना से मेहगांव होते हुए भिंड और भिंड से लाहार, लाहार से होते हुए दतिया, सेवड़ा, सेवड़ा से वापस मऊ और मऊ से गोद और गोद से ग्वालियर वापस आएगी। प्रथम चरण में रहेगी। नेक्स्ट चरण में जो भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। इस बीच ओबीसी के कुछ बड़े जो नेता कह सकते हैं वो शामिल होंगे? देखिए, जो ओबीसी के प्रति जिनका झुकाव है और जहाँ ओबीसी के प्रति जो लोग सोचते हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। हमने सभी लोगों को आमंत्रण भेजा है, सभी लोगों को हमने बोला है और जो भी जिसमें शामिल रहेगा सभी को हमने आमंत्रण भेजा है। जो शामिल रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो प्रशासन से कुछ इसकी ली है क्या परमिशन वगैरह? प्रशासन को अवगत करा देंगे, हम प्रशासन को अवगत करा दिया और अवगत करा देंगे। परमिशन की उसमें यात्रा में ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम प्रशासन को अवगत करा देंगे और जो विधि पूर्वक जो है वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल करा देंगे।